वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अवाम को रिलीफ दे दिया है, बिजली की कीमतों में वाजिया कमी कर दी है। हमारे साथ अफजल खान साहब मौजूद हैं, JUIF के रहनुमा हैं। ये कोई इतनी बड़ी कामयाबी और कमी नहीं है। ये तो बिजली बहुत ज़्यादा इन 2 सालों में महंगी हुई है। नहीं तो अभी तो कमी होगी ना खान साहब। नहीं, कमी तो तब होगी कि अगर जैसे 2 साल पहले जहाँ पे रेट्स खड़े थे, अगर उससे नीचे चले जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मियां इम्तियाज है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अवाम को रिलीफ दे दिया है, बिजली की कीमतों में वाजिया कमी कर दी है। अवाम के लिए ये खुशखबरी है कि 7.41 पैसे फी यूनिट जो है वो कमी कर दी गई है। अब जिस तरह आपको मालूम है कि गर्मियां जो है वो चल रही हैं, इसका आगाज जो है वो हो चुका है। गर्मियों में बिजली की खपत जो है वो बहुत ज्यादा होती है, तो अब अवाम जो है वो खुश होगी, बिल जो है वो कम आएंगे। इसी मौजू के ऊपर आज बात करते हैं। हमारे साथ अफजल खान साहब मौजूद हैं, JUIF के रहनुमा हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वजीर आजम साहब का ये फैसला जो है इसको कैसे देख रहे हैं। अवाम तो मेरा ख्याल है खुश हो रही होगी कि इतनी बड़ी जो है वो कमी कर दी गई है। खान साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। बताइए कैसे देख रहे हैं इस कमी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ साहब, आपके यहाँ बहुत मशहूर हैं कि आपने आज इस मौजू को गुफ्तगू का मौका दिया है। या आपने जो कहा कि इतनी बड़ी कामयाबी और इतनी बड़ी कमी, ये कोई इतनी बड़ी कामयाबी और कमी नहीं है। ये तो बिजली बहुत ज़्यादा इन 2 सालों में महंगी हुई है। नहीं तो अभी तो कमी होगी ना खान साहब। नहीं, कमी तो तब होगी कि अगर जैसे 2 साल पहले जहाँ पे रेट्स खड़े थे, अगर उससे नीचे चले जाए। ये गवर्नमेंट जब आई है तो इनकी दौर में बिजली महंगी हुई है और काफ़ी हद तक हुई है। इस हद तक हुई है कि तमाम कारखाने वाले और पब्लिक सब परेशान हो गई थी। ठीक है, ये तो अवाम ने सब्र किया हुआ है। अवाम अपने ऊपर जबर कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि अवाम के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका है कि इस कदर महंगी हो गई थी, अब दोबारा से रिवर्स गियर लग गया। खान साहब, मियाँ साहब, बात यह है, झोंका तो आप कह सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर भी हमने देखा और पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर और मीडिया के ऊपर देखा, पूरी इस पर कैंपेन चलाई गई है कि बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है और वज़ीर आज़म साहब ऐसे करने वाले हैं और ऐसे करने वाले हैं। और आप देखेंगे तो ये बनाया जाए, हुकूमतें ये काम करती होती हैं। तो अब देखें ना, आलमी मंडी में तेल सस्ता हुआ है, ठीक है, तो उसके ऊपर नहीं कुछ हो रहा कि हम यहाँ पेट्रोल सस्ता कर लें, लोगों को कुछ सहूलत हो जाए। तो इसमें यह है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत को बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी अवाम के ऊपर। लोग परेशान हैं, बिजली से परेशान है, पेट्रोल से परेशान। अगर अब आम आदमी का बिल जो है वो महाना कोई 10,000 8,000 आता था, तो अब वो बहुत कम हो जाएगा। जिस तरह 100 यूनिट अगर इस्तेमाल होता है ना, तो 1,000 रुपया तकरीबन टैक्स डाल के बिल बनता है 100 यूनिट का। पहले जो है वो आपको पता है कि कितना ज़्यादा होता था। 200 यूनिट का जो 11-12 रुपये फी यूनिट जो है वो पड़ेगा। तो ये आवाम के लिए ये जो आप 100 यूनिट कहते हैं ना, ये तो झुग्गी का बिल होता है, जिसमें एक पंखा लगाया होता है उन्होंने दिन के लिए, तो होता है। ये जो आम घर हैं, नॉर्मल घर हैं, वो तो 400-500 यूनिट लगता है। अब वो देखें 400-500 यूनिट, आप उसको देखें कि 400-500 यूनिट वाले को बिल क्या पड़ रहा है। आप देखें ना, अगर एक यूनिट जो है ना वो बहुत ज्यादा यूनिट होता है। एक आम घर का इतना कंजप्शन नहीं है साहब। वो अगर आपके घर में AC लगाया हुआ तो फिर तो आपको अंदाजा होना चाहिए। हर घर में तो नहीं, हर घर में तो नहीं है ना। देखें, जरूर तो है ना, गर्मी है, लाहौर है, मुल्तान है, सिंध के इलाके हैं जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, वहाँ लोग क्या करें? हुकूमत को देखें या इनकी तारीफें करें। लोगों के बच्चे हैं, बूढ़े वालिदैन हैं, घरों में बीमार होते हैं, लोग AC लगाते हैं, मजबूरी है। तो आप क्या चाहते हैं कि बिजली बिल्कुल फ्री कर दें? फ्री तो ये नहीं कर सकते, ना इनके अंदर ऐसी हैसियत है ये फ्री कर सकते, ना आज तक पाकिस्तान में फ्री हुई है। लेकिन ये है कि अपने खर्चों को कम किया जाए। महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदनी और ये अफसरों के TADA और ये जो कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं, सेहती प्रोग्राम गवर्नमेंट करती है, मेले कर रही है। ये हाल ही लाहौर में हमने देखा, गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेले शो किया है। इन खराजात को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। अच्छा, अवाम की तरफ तवज्जो नहीं, बिजली को कम करना चाहिए और पेट्रोल के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। देखें, हमारी सब्जियां महंगी होने की वजह जो होती है, या कुछ भी मसनूआत और भी बढ़ती हैं, ये पेट्रोल की वजह होती है। तो बहरहाल 7 रुपये कम किए हैं, इसको और नीचे आना चाहिए। इसको 2 साल पहले जहाँ कीमतें थी वहाँ पर इसको मेरा ख्याल है कोई 17-18 रुपये का यूनिट था। अच्छा, वहाँ पे यूनिट जाना चाहिए। उसके बाद जो चीज़ कम होगी ना, तो फिर समझेंगे हाँ कि अब महंगाई कम होगी। अब तो 8-8.5 रुपये फी यूनिट हो गया। जी जी, अब आप 17-18 की बात कर रहे हैं, 8-8.5 रुपये फी। वो मियाँ साहब, आपने बिल देखा नहीं है। वो जो आप कह रहे हैं, तो फिर तो 200 यूनिट जिसका जलता है ना, तो उसका 100 से कम नहीं, फिर तो 200 उसका कितना हो गया?
1600 रुपये बिल होना चाहिए, तो आप 200 यूनिट 8 रुपए के हिसाब से तो 1600 होना चाहिए। 200 यूनिट वाले का टैरिफ और है, तो ये तो 16,000 है ना। वो जो आज जो कह रहे हैं ना 100 यूनिट 30 यूनिट, वो झुकी होती है, घर का नहीं होता। घर में इतना बिल नहीं होता कि जिसके 2-3 कमरे हों उस घर में इतना 100 यूनिट नहीं होता, वो ज्यादा होते हैं। कम से कम यूनिट जो होते हैं, कम से कम। शरीफ साहब ने आगाज तो कर दिया ना, अब आहिस्ता आहिस्ता मजीद जी बढ़ाया भी इन्होंने है, आगाज भी ये करें तो करें, इन्होंने ही करना और किसने करना है, इनकी हुकूमत है। महंगाई तो हर दौर में रही है खान साहब, किसी भी दौरे हुकूमत को देख लें। नहीं मियां साहब, बात यह है कि महंगाई तो रही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये जो पाकिस्तानी कौम 2 साल से जो महंगाई भुगत रही है ये बहुत ज्यादा है। ये यानी लोगों की तौबा तौब हो गई है, जिसे हम कहते हैं, परेशान हैं लोग। तो ये है कि इस पर कमी करनी चाहिए, अखराजात को अपने कम करने चाहिए, बड़ी बड़ी जो तनख्वाहें हैं सरकारी मुलाजमों की उसके कम करना चाहिए, या फिर इसका मुतबादल कुछ होना चाहिए, जिस तरह सोलर अब लग रहा है और मरियम नवाज साहबा फ्री भी दे रही हैं। जी ये अच्छी चीज़ है, सब्सिडी दी जाए उसके ऊपर, सोलर के ऊपर लोगों से कहा जाए, अवेयरनेस दी जाए, लोगों को मुहैया किया जाए। खास तौर पर अब हम कोई यहाँ अपने मुल्क में कपड़ा हमारा बनता है या और ऐसी चीज़ें हैं जो हम बाहर के मुल्कों में भेजते हैं, उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। देखिए हमारा मजदूर जो जब बेरोजगार होगा तो वो बिल कहाँ से देगा? अगर उसका काम चल रहा है, फैक्ट्री में 200-500 बंदा काम कर रहा है, तो अगर उसको बिजली अगर उसे महंगी भी मिली है, उसके घर ज़्यादा आ गया, कोई बीमारी हो गई, लेकिन अगर उसकी आमदन है, उसके पैसे आ रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ बर्दाश्त करेगा। लेकिन इससे तो हमारा मजदूर तबाह होकर रह गया मियां साहब। लोगों ने अपने वो कारीगर जो होते हैं कारखानों में, फैक्ट्री में, वो कम कर दिए, बिल ही नहीं संभाले जा रहे, तो बिल बहुत ज्यादा आते हैं। हाँ जी, बिल ज्यादा कैसे करेंगे? देखिए ना, मशीनें अगर कोई आदमी चला रहा है, तो आप तो हम घर की बात कर रहे हैं, तो आप हिसाब लें जिसने कमर्शियल कारखाना है किसी का, तो उसके बिल का क्या हाल होगा? तो वो तो नहीं है कि एक सोलर के पंखे पे 7.5 रुपए तकरीबन, तो उस पे तो ये नहीं है ना, वो जितना सस्ता होगा ज़ाहिर है वो कहेगा जी काम करें, रात की शिफ्ट भी चलाएं, दिन की भी शिफ्ट चलाएं, वो लोगों को बढ़ाएगा, हमारी जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगी। तो हमें सोलर पावर को बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए जी। और ये जो फ्री सोलर सिस्टम दे रही है मरियम नवाज साहबा, ये भी अच्छा इकदाम। हाँ ये अच्छा इकदाम है। दूसरा जो बिजली चोरों के ऊपर भी देखना चाहिए, और खास तौर पर बारोडा के अंदर जो काली बेड़े हैं, हम आए दिन सुनते हैं कि वहाँ बिजली चोरी हो रही है, वहाँ बिजली चोरी हो रही है, तो पुलिस है, लाइन लॉसेस बहुत ज्यादा हैं, तो उसको महकमे के ऊपर भी एक कमेटी ऐसी बनानी चाहिए जो महकमे को चेक करे कि कहाँ जहाँ हमारा बिजली का नुकसान हो रहा है, कहाँ बिजली चोरी हो रही है, तो वो महकमे भी बासपुरस होनी चाहिए। ये नहीं, मेरा ख्याल है कि बेलगाम नहीं छोड़ देना चाहिए किसी भी महकमे को कि वो जो मर्जी, और अगर फायदा हो रहा है तो ठीक है, नुकसान हो रहा है तब भी उस पर छोड़ा नहीं, उसके ऊपर कमेटी बनानी चाहिए। नहीं अब बहुत चेक एंड बैलेंस पंजाब हुकूमत भी कर रही है और वफाक भी देश को जी। वैसे वफाक है, बिजली को देखता है, अगर वफाक ने कोई कमेटी बनाई हो या कोई ऐसा सिस्टम किया है अपने महकमे के हवाले से, कोई ऐसी जैसे प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ होती हैं, ऐसी कोई बिजली चोरी की कमेटियाँ बनाई है तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं बनाई तो उन्हें बना लेनी चाहिए, खास तौर पर महकमे को। नहीं बड़ा क्रैकडाउन खान साहब हुआ है पिछले दिनों में, रेंजर्स भी साथ थी और बड़ा इसका प्रेशर रहा लोगों जी। जहाँ जिन दिनों में ये क्रैकडाउन हुआ है तो काफी सर्दी थी, लोग बिस्तरों में थे। क्रैकडाउन होना चाहिए मियां साहब। आप जो जून जुलाई चलेगा ना, आप देखेंगे बिजली की लोड शेडिंग भी हो जाती है, फिर बिजली के दबा के एसी भी जो आप देखें। चले खान साहब अल्लाह खैर करे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने ये बड़ा ज़बरदस्त, मैं इसको कहूँगा बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया कि बिजली की कीमतें जो हैं वो कम की हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी ख्वाहिश है, मेरी भी ख्वाहिश है कि मज़ीद इसमें कमी होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसकी कीमतों में भी कमी हो, ताकि आम आदमी सुख का सांस ले सके। अपने मेज़बान मियाँ इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।